जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। मध्य प्रदेश, जहां कुछ समय पहले फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का मामला पूरे देश में सुर्खियां बना था, अब उसी प्रदेश से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। इस बार सवाल डॉक्टर नहीं बल्कि भविष्य के शिक्षकों को तैयार करने वाले बीएड और डीएड कॉलेजों पर है। आरोप है कि राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से जुड़े दर्जनों कॉलेज सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। जांच में सामने आया कि कॉलेजों की विदिशा रोड पर स्थित बताए गए श्रीराम कॉलेज और बगलामुखी कॉलेज कथित तौर पर मौके पर नहीं मिले। कॉलेजों की अपनी बिल्डिंग नहीं है, शिक्षक और छात्र मौजूद नहीं मिले, लाइब्रेरी, लैब और प्लेग्राउंड की अनिवार्य सुविधाएं नहीं हैं। कहीं कॉलेज की जगह खेत हैं, कहीं एक ही परिसर में कई कॉलेज दर्ज हैं। कहीं शिक्षक नहीं, कहीं छात्र नहीं, लेकिन डिग्रियां लगातार जारी होती रही। ये तस्वीरें किसी सुनसान गांव या खाली खेत की नहीं हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। दावा है कि ये वो जगह है जहां दस्तावेजों में बीएड कॉलेज संचालित होने का रिकॉर्ड मौजूद है। रोड के बाद आप सीहोर जिले के चैनपुरा गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर भी एक प्लाट पर 4 कॉलेज नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं एसएस कॉलेज है और इसके बाद चलो तो ये एमए कॉलेज है और इसके पीछे भी जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो भी एक प्लाट में 4 कॉलेज, यानी कि जिस तरह से जो बातें सामने आ रही हैं बीएड डीएड के कॉलेजों की, जो ज़मीनों पे और कुछ है, कागज़ों पे और कुछ है, उसकी तस्वीरें जो हैं वो हकीकत में कुछ और ही नज़र आ रही हैं। आप देखिए एक प्लाट पे 4 कॉलेज नज़र आ रहे हैं, बिल्डिंगें हैं जो बनी हुई हैं और इसी तरह पूरा ही तरह से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने जिस तरह से मान्यता दी है कॉलेजों को बीएड डीएड की, उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी कि मध्य प्रदेश अजब गजब है और अजब गजब मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। क्या सीहोर में हम पहुंचे हुए हैं चैनपुरा में, और जहां पर एक प्लाट पर 4 कॉलेज की बात आ रही है। आप देख सकते हैं मेरे जस्ट सामने एक ये कॉलेज है, दूसरा वो है और तीसरा ये है, यानी कि चौथा कॉलेज ये है। जिस तरह से चर्चा कॉलेजों की हो रही है, कागज़ों पे जो कॉलेज बताए जा रहे हैं, तो भोपाल के पास अब सीहोर में भी, यानी कि हम खुद हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं, हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर ब्रजेंद्र शर्मा। अच्छा ब्रजेंद्र जी, कौन सा कॉलेज है आपका? ये अपना एमए कॉलेज है। अच्छा एमए कॉलेज जी सर, ये अभी क्या नया बन रहा है? ये नया नहीं बन रहा है, इसमें क्या कुछ कमियां हैं। ये जो खिड़की नहीं थी इसमें, तो बारिश के कारण अंदर गंदा हो रहा था। तो अभी खिड़कियों में कांच वाँच वगैरह लग रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। डीएड बीएड के स्टूडेंट यहाँ पे के स्टूडेंट हैं अपने यहाँ, और अभी तक कोई एडमिशन नहीं है, 0 एडमिशन है। यूनिवर्सिटी द्वारा नाम नहीं जोड़ा गया है अभी। सर ये बात आ रही है एक प्लाट पर 4 कॉलेज, ये चारों कॉलेज एक ही प्लाट? सर ये क्या है, हमारा 1 एकड़ का ये कैंपस है। ये देखिए बाउंड्री वाल दिख रही है, ये बाउंड्री वाल पे कैमरा ले जाइए सर प्लीज़। ये बाउंड्री वाल दिख रही है, ये हमारा 1 एकड़ का कैंपस है। इसके पीछे ये बिल्डिंग के बाद भी दिख रहा है, थोड़ा सा पीछे भी है। तो 1 एकड़ कैंपस, 1 एकड़ की ज़मीन चाहिए होती है बीएड कॉलेज के लिए, जो अपने पास सफिशिएंट एरिया है। वो कॉलेज है, उनकी अलग 1 एकड़ ज़मीन है। ये सामने वाला मैग्नस कॉलेज है, उनकी अलग 1 एकड़ ज़मीन। 1 एकड़ ज़मीन होना चाहिए, जो हम उसका नियम का फॉलो कर रहे हैं। खसरा नंबर पे देखिए कि अलग अलग है। वो खसरा अलग है, ये खसरा अलग है। चाहो तो मैं आपको पेपर शो कर सकता हूँ। मगर जो चर्चा हो रही है खूब आपके यहाँ पर, एक ही प्लाट पे 4 कॉलेज हैं और जो खसरा नंबर आ रहा है, अब भले ही आप बता रहे हैं, मगर पहले जो वो तो क्या है, कोई कुछ भी बोले। फ्रंट पे स्थिति आप देखिए, यहाँ का खसरा आपको अलग मिलेगा, वहाँ का खसरा अलग मिलेगा, वहाँ का खसरा अलग मिलेगा, जो हम यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत करते। यदि एक खसरे पे चल रहे होते तो यूनिवर्सिटी चलने देती, इतने साल से नहीं चलने देती। प्रिंसिपल मिले हुए हैं, मौके पर बातचीत कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आरोप है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबंधित कई कॉलेजों को बिना पर्याप्त फिजिकल वेरिफिकेशन के कॉलेज चलाने की अनुमति मिलती रही। नियम कहते हैं कि हर साल कॉलेजों का निरीक्षण होना चाहिए। बिल्डिंग हो, लाइब्रेरी हो, लैब, खेल मैदान, योग्य शिक्षक और तय मानकों का पालन अनिवार्य माना जाता है। लेकिन जमीनी तस्वीर इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आती है। अब चलते हैं सीहोर जिले के चैनपुरा। यहाँ दावा है कि एक ही परिसर में 3 कॉलेज संचालित हैं।
कौन कौन से मैग्नस कॉलेज, एसएस कॉलेज और एमए कॉलेज। लेकिन हमारी टीम जब पहुंची तो परिसर लगभग खाली मिला, न छात्र न पर्याप्त स्टाफ। मौके पर मौजूद लोगों ने एडमिशन प्रक्रिया का हवाला देकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। दस्तावेजों के अनुसार रजिस्ट्रार की नोटशीट में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निर्देशों का हवाला देते हुए दर्जनों संदिग्ध कॉलेजों की प्रोफाइल ई प्रवेश पोर्टल पर मंजूर की गई। इसके बाद कार्य परिषद ने भी बड़ी संख्या में कॉलेजों को शर्तों के साथ प्रवेश प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी। मामले को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का क्या कुछ कहना है, सुनिए। विषय है सर कि ये जो बीएड कॉलेजेस हैं इनकी कई कॉलेजेस की जमीन नहीं थी, भवन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, वेबसाइट फिर भी इनको मान्यताएं दी। देखिए ऐसा है विश्वविद्यालय ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में कुछ में कमी पाई गई थी, कुछ में व्यवस्थाएं ठीक थी। हमने विश्वविद्यालय को कहा है कि फिर से कमेटी बना के, क्योंकि पहले कुछ का मान्यता पहले दे दी थी, इसलिए उन सबको साथ में लेकर के फिर से एक बार पूरा जांच करेंगे। और हमने शपथ पत्र लिए हैं, यदि जो दिया गया है उन्होंने जानकारी अपने शपथ पत्र में, यदि उसमें कमी पाई गई तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन कराने को लेकर कुछ देखिए वही जो मैंने कहा है कि हम एक कमेटी बना करके और सबने जो शपथ पत्र दिए उस शपथ पत्र के हिसाब से वहाँ संसाधन है या नहीं है, यदि नहीं मिलेंगे तो उन पर कार्रवाई करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगर उनके संज्ञान में ऐसे कॉलेजों की बात सामने आएगी तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, अब भी वही है, अगर किसी कॉलेज में बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं तो वहां पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य आखिर सुरक्षित कैसे होगा। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर शिक्षक भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और लाइब्रेरी भी है, लैब भी है और खेल मैदान भी है। यानी कि जो भविष्य के शिक्षक बनाए जा रहे हैं श्री राम कॉलेज में, खसरा नंबर 148 149 उस जगह पर आपको ये श्री राम कॉलेज दिखाई दे रहा होगा। आप सब हंस भी रहे होंगे कि ये क्या दिखा रहा है। ये वही श्री राम कॉलेज है जो कागज़ों पे चल रहा है और ज़मीन पर यहाँ पर खाली मैदान है, प्लाटिंग है। ये आप देखेंगे, जहाँ देखेंगे यहाँ लाइफ टाइम्स के कैमरे से यहाँ पर प्लाटिंग काट दी गई है और खेल मैदान है। और यहाँ पर श्री राम कॉलेज के नाम से डीएड बीएड की डिग्रियां दी जाती है और भविष्य के शिक्षक बनाए जाते हैं। विश्वविद्यालय यानी कि वर्कतुल्ला विश्वविद्यालय से जिस तरह से तमाम कॉलेजों को जो मान्यता दी जा रही है, उनमें से कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और उससे ही लगा हुआ ये बगलामुखी ग्रुप है और इसी से दो कॉलेज और चलते हैं। यानी कि एक तरफ तो कॉलेज है, कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ श्री राम कॉलेज है जो कागज़ों पर है। यानी कि मुगलिया काट गांव के अंदर ये श्री राम कॉलेज बना दिया गया है कागज़ों पे और इसी कॉलेज के नाम से डीएड बीएड की डिग्रियां दी जा रही है और भविष्य के शिक्षक बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का जो घोटाला हुआ था उसका घाव भी नहीं भराया, लेकिन अब भविष्य के शिक्षक जो बनाए जाते हैं डीएड बीएड की डिग्रियों के साथ, उसमें भी फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। अच्छा, क्या है मामला यार कॉलेज का यार आपके इधर? कॉलेज का क्या मामला है? हाँ? मामला नहीं है। हाँ? कोई मामला नहीं है, चल रहा है। कागज में सब चल रही है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे इधर श्री राम की जगह है ये। श्री राम कॉलेज थोड़ी है। नहीं नहीं, ये जगह तो वो है ना उसकी। नहीं, वो तो पटेल की है सर, वो यहाँ उसकी अच्छा, मुंगालिया कोर्ट की। हाँ। प्लाटिंग वगैरह कट गई तो सब बुकिंग हो गई। अच्छा, ये तो कॉलेज है यहाँ जगह पे। कौन सा कॉलेज? श्री राम कॉलेज है भाई आपकी जगह पे। श्री राम कॉलेज इधर थोड़ी था, वो तो पहले था। वो तो ये पूरी जमीन श्री राम की है। कॉलेज अच्छा। के अंदर सभी पूरा हाँ, कैंपस बिल्डिंग ये सब श्री राम की। अच्छा तो बाग मुगली ही आपने तो इस पर लेगा नाम चेंज फिर तो। नाम नहीं, ये तो मिलेनियम कॉलेज के नाम से हो गया है कॉलेज। पहले था, वो मालिक बेच चुके हैं इस कॉलेज को। अच्छा। हाँ, अब ये मिलेनियम वालों ने इसको टेक वर्क कर लिया, जो नाथपुर खेड़ा रोड पे। अच्छा, तो ये बंद क्यों है यहाँ पे? स्टूडेंट तो कोई कुछ आते ही नहीं। तो अब जो पुराना बिक गया, 6-7 साल पुराने सब बेच दिए, तो नए तरीके से चालू होगा। वो दूसरे मालिक हैं तो अपने हिसाब से चलाएंगे। पहले कैसे चला रहे थे कैसे नहीं, तो ये मिलेनियम वालों ने खरीद लिया। आपने बोर्ड देखा होगा मिलेनियम के लगे हुए। तो
ये मामला केवल कुछ कॉलेजों का नहीं, ये सवाल पूरे शिक्षा तंत्र की साख का है। वही मामले को लेकर कांग्रेस मौजूदा बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इसे शिक्षा का महाघोटाला करार दे रही है। शायद मोहन यादव जी की सरकार भूतों को पढ़ाने की बात कर रही है। शायद उनका ध्यान भूत पे है, इसीलिए घोस्ट हॉस्पिटल्स, इसीलिए घोस्ट कॉलेजेस। आप यकीन नहीं करेंगे, विदेश तक में इसकी चर्चा है। मैं विदेश में एक जगह पे बैठा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश में तो ऐसे कॉलेज और ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कागज़ पे हैं, ज़मीन पे हैं ही नहीं। अपमान करा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मध्य प्रदेश को कलंकित करने का काम कर रहे हैं ऐसे भ्रष्टाचार के उसमें। आप बार बार कभी नर्सिंग घोटाला, कभी शिक्षा का घोटाला, कभी अब अस्पताल का घोटाला, क्या चाहते हैं? ये सिर्फ घोटाला नहीं है, ये जानलेवा बनता जा रहा है। देखिए, इस तरह के घटनाएं, इस तरह की खबरें लगातार जो है मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिल रही है। शिक्षा व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। और जब इस तरह की खबरें सामने आती है, जब इस तरह के वाक़या सामने आते हैं, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि उनके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई उनका कार्यकर्ता उसके पीछे होता है। तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, उसकी सरकार के संरक्षण में इन सारे शिक्षा माफियाओं को पोषित करने का काम किया जा रहा है। आप सिर्फ बीएड और डीएड कॉलेज की बात कर रहे हैं, इससे पहले आप नर्सिंग कॉलेजों की आप बात कर ले, और भी जो तमाम तरह के जो कोर्सेज चल रहे हैं उनमें इस तरह की धांधलियाँ जो है हमको देखने को मिल रही है। बहरहाल अब निगाहें जांच एजेंसियों, विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार पर हैं कि क्या इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। चर्चा खूब हो रही है और खूब इसलिए हो रही कि एक प्लाट पर ये 4 कॉलेज दर्ज किए गए हैं। आप देखेंगे तो खेल मैदान में मौजूद हूँ और चारों ओर देख सकते हैं बिल्डिंगों में 4 बिल्डिंग इसी जगह मौजूद है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय जिस तरह से खेतों में जो कॉलेज नज़र आ रहा है और दूसरी ओर जिस तरह से जो बातचीत सामने आ रही है, उसके बाद से कहीं ना कहीं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहा है। कैमरा रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए सीहोर से नितिन ठाकुर।